नमस्कार। डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं। जब भी कुछ खरीदते हैं, जब भी कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, और जब हम कुछ खरीद लेते हैं तब हमारे कुछ अधिकार हो जाते हैं। तो जब हम ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं तब भी हमें कुछ अधिकार मिल जाते हैं। ये अधिकार क्या हैं? कैसे हम इनके हितों की रक्षा कर सकते हैं? कहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं अपने हितों की? इसी बात को लेकर आज इस उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है नवीन वर्मा जी को। नवीन वर्मा जी न सिर्फ भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, बल्कि रेरा के आजकल अध्यक्ष हैं। रेरा, जिन्हें हम भू संपदा नियामक प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं। रेरा क्या है? रेरा से हमें क्या लाभ मिल सकता है? कैसे रेरा के अधिनियम जो हैं उसके जरिए हम अपने जो हमारे उपभोक्ता अधिकार हैं उनका संरक्षण ले सकते हैं, कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर हम आज नवीन जी से विस्तार से में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। हम सबसे पहले अपने दर्शकों की ओर से ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये क्या है रेरा? ये रेरा का जो एक केंद्रीय अधिनियम से इसका स्थापना हुआ जी। सभी राज्यों में अलग अलग है। समझिए कि पिछले दशक में 2015-16 के आसपास कई जगह पूरे देश में लोगों ने पाया कि वो पैसा जमा करें किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन पैसा कहीं और जा रहा है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का आप सुने ही होंगे प्रॉब्लम हुआ। तो ये एक्ट लाया गया और इसके एक्ट के 2016 में एक्ट हुआ जी जी। लागू हुआ है 1/5/17 से 2017 से जी। तो इसके तहत मुख्य उद्देश्य है कि जो गृह ग्राहक जो हुए होम बायर्स, उनके हित का संरक्षण कैसे हो जी। प्रमुख उसका दायित्व यही इसका। दूसरा है कि जब मकान खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं तो क्या आपके पास वही सूचना उपलब्ध है जो सूचना बेचने वाले को है? क्योंकि पाया जाता है अक्सर कि जो आपको जानकारी नहीं है, कैसे बिल्डर हैं, क्या बेच रहे हैं, कैसा ज़मीन है, क्या है, और आपने खरीद लिया, बाद में पाया कि सब तो कुछ है ही नहीं जी। तो उसके लिए भी आपको इस पर ट्रांसपेरेंसी लाने का उद्देश्य है। और तीसरा है कि कोई विवाद अगर होता है बिल्डर से, किसी भी से विवाद हो गया, तो इस सुलझाने का भी आपको अवसर है। तो इसका 3 मुख्य उद्देश्य है: उपभोक्ता के संरक्षण, एक ट्रांसपेरेंटली और एफिशिएंट, पारदर्शिता से और दक्षता से रियल एस्टेट सेक्टर का काम करना, और तीसरा ये आपका जो डिस्प्यूट उसका रिड्रेसल जो होता है, निष्पादन करना, हाँ, वो करने का। तो अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस वक्त इसके दायरे में आते हैं। जैसे अगर मेरा कोई निजी मकान है या फिर हम कोई निजी प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, किन किन शर्तों पे आ सकते हैं इसके? इसमें ऐसा हमारे अधिनियम में डिफाइन किया गया है जी। ये अधिनियम है उन लोगों का जो कि प्लॉट बना के बेचते हैं, प्लॉट काट के बेचते हैं या फ्लैट बना के बेचते हैं। अगर आप फ्लैट बना रहे हैं खुद के लिए तो आप हमारे अधिनियम में नहीं आएंगे। अच्छा। लेकिन यदि हम बिल्डर हैं या जमीन मालिक हैं और हम बना के बेचना चाहते हैं और हमारा 8 से अधिक फ्लैट है, अच्छा, 8 तक हमसे हमारे दायरे में नहीं है, 8 से अधिक अगर होता है, या ज़मीन का जो क्षेत्रफल है 500 वर्ग मीटर से अधिक है, अच्छा अच्छा, तब उनको रेरा में आना है जी। यानी कि अगर 9 फ्लैट बनाते हैं, हाँ, तो हम रेरा के तहत आएंगे जी। हमारे उन जो एक्ट है उसके तहत अनुपालन करना पड़ेगा, चाहे बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो। करेक्ट। उसी तरह से 500 स्क्वायर मीटर की अगर हम प्लॉट उससे अधिक का प्लॉट बेच रहे हैं जी, तो आपको आना पड़ेगा जी जी। तो अब इसमें 2 मुख्य दायित्व है। एक है जो कि बेचने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमोटर जी, एक्ट में प्रमोटर कहते हैं हम लोग हैं। तो जो बेचने वाले हैं उनको रेरा में निबंधन कराना है। अच्छा, कि भाई मेरा ये इसमें सारा चीज़ देना उनको है, पूरा एक्ट में लिखा हुआ है। नक्शा देंगे, जमीन कागज देंगे, कहाँ से लिया उन्होंने, कौन कौन उनके बनाने वाले हैं, सारा चीज़ देंगे, वो पूरा विवरण देंगे। उसको देखकर हम निबंधन करेंगे और ये सारा हो रहा है ऑनलाइन जी। इसलिए कल के जो ग्राहक है वो भी देख लेंगे कि कागज़ कैसा उनका है, अगर जॉइंट एग्रीमेंट से काम कर रहे हैं, भूधारी से कौन जमीन मालिक है, नक्शा पास हुआ, नक्शा कॉपी लगी रहेगी, सारी चीज़ हमारे वेबसाइट पर है, rera-bihar.gov.in में जाएंगे, सारी चीज़ उपलब्ध है। यानी जाहिर है जैसे ही निबंधन कराएंगे तो ये जो डिस्प्यूटेड जमीन का जो मामला होता है वो उसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसी जमीन के निबंधन आप नहीं करेंगे, स्वाभाविक है। करते नहीं है नॉर्मली, लेकिन बाद में आता है, बाद में सुनाऊंगा। जी जी। अभी तो हम चाह रहे हैं कि जो
जो बिल्डर हैं, जो प्रमोटर हैं, जी। उन्होंने जो भी विवरण दिया, जी। हमें जो दिया, हमने डाल दिया वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पर वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं एक्चुअली, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं जो उनका है, कौन पार्टनर है, क्या किया है, पिछले 5 साल में क्या कितना काम किए नहीं किए, कितना केस हुआ नहीं हुआ, सारा चीज़ देना उनको जी। तो उससे आपको जानकारी मिल जाती है कि हाँ भाई हम किनसे हम जमीन ले रहे हैं, किनसे ज़मीन ले रहे हैं, किनसे फ्लैट ले रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, कैसा रहा है। और ये निबंधन के पूर्व वो बेच सकते नहीं है। अच्छा, ये इसमें हमारा एक्ट में लिखा हुआ है कि निबंधन के पूर्व ना वो बेच सकते हैं ना विज्ञापन निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है और उपभोक्ता आप हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप जाएं रेरा वेबसाइट पे और सर्च कर लें प्रोजेक्ट का नाम से या बिल्डर नाम से। अगर परियोजना वहाँ पर नहीं है तो वहाँ नहीं जाएं। हाँ, अगर वो सर्च करते हैं नहीं है उसका विवरण, हाँ, यानी निबंधित नहीं है वो, हाँ, तो ऐसे लोगों पर इस एक्ट के तहत क्या कार्रवाई तो होती हम लोगों ने उसमें अपने वेबसाइट में डाला हुआ है कि हमको इन्फॉर्म करिए आप, हम आपको कुछ इनाम भी देंगे। अच्छा, हम इनाम भी देंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें पता करना है कि ऐसे कैसे लोग हैं जो कि हमारे एक्ट को के दायरे से बाहर भागे फिर रहे हैं। मतलब उनके अनुसार काम कर रहे हैं अथवा नहीं आना है उनको, भागे फिर इसलिए वो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है क्योंकि उनको समय दिया गया था कि आप स्वतः आके निबंधन करा लीजिए। निबंधन प्रक्रिया बड़ा सरल हमारे यहाँ है जी, 1 महीना में अपने आप हो रहा है। एक्ट भी कहता था पहले थोड़ा विलम्ब होती थी, अब 1 महीने में हो रहे हैं। इसलिए जो प्रमोटर भाई हैं जो कहीं बाहर सुदूर क्षेत्र में यहाँ सुन रहे हैं, उन्होंने नहीं कराया है, तो उनसे अनुरोध है कि आप निबंधन करा लीजिए। जी, इसके लिए कोई शुल्क हाँ, शुल्क बना हुआ है। किस तरह का वो पर स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। अच्छा जी, वो एक्ट में लिखा हुआ है, पूरे कंट्री में हमारे रूल्स में भी, बिहार रूल्स में लिखा हुआ है जी। एक किताब है जो मैं लाया हूँ यहाँ पर, रेरा एक्ट करके है। इसमें बिहार रूल्स भी है, एक्ट भी है, और हमने जो बनाया रेगुलेशन सारे इसमें है जी। तो इसमें सब शुल्क लिखे हुए हैं, तो ज़्यादा शुल्क नहीं होता है, वो ज़्यादा नॉमिनल शुल्क है। तो जो प्रमोटर हैं जिन्होंने नहीं कराया है निबंधन, उनसे अनुरोध है कि निबंधन करा लें। जो ग्राहक हैं, अगर वो खरीद रहे हैं मकान या प्लॉट खरीद रहे हैं, वो अवश्य देख लें कि निबंधन है कि नहीं। हाँ, जांच कर लें। अच्छा, यहीं पर जैसा हम रोकेंगे नवीन जी आपको। अगर जो पहले से खरीद के बेच चुके हैं, प्लॉट बेच चुके हैं, फ्लैट बेच चुके हैं, अभी तक नहीं कराया है, अब बनने के बाद या बेचने के बाद भी निबंधन की संभावना है या खत्म हो गई? देखिए, इसमें एक्ट जब बना था तो उसमें दिया गया था कि 1/5/2017 जब से ये एक्ट लागू हुआ, उस समय जो भी बिल्डिंग अधूरा था, ऑनगोइंग था, और जिसका कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी प्राप्त नहीं है जी, उनको निबंधन कराना अनिवार्य है जी। तो जो नहीं कराए हैं वो आज भी करा रहे हैं जी। उनसे कुछ हम पेनल्टी लेते हैं उनसे। अब फायदा ये हुआ है कि आजकल ग्राहक भी हमारे, बहुत खुशी की बात है, ग्राहक लोग भी जागरूक ज़्यादा हो गए हैं, तो वो निबंधन के पूर्व लेते भी नहीं है जी। तो ऐसे भी दृष्टांत आए हमारे यहाँ जो कि मकान पहले बन चुका था 17 के पहले, लेकिन उसके बाद भी प्रमोटर चाहते हैं कि आप निबंधन हो जाए जी, ताकि ग्राहक नंबर देख कर ले जी। बैंक भी लोन देते नहीं है जब तक नंबर देखते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम तो चाहेंगे सभी ग्राहकों से भी और बिल्डर से भी निबंधन करा ले, और ग्राहक जब चेक करते हैं तो जरूर चेक करें कि निबंधन संख्या बी रेरा शुरू नहीं हो रहा है, बी रेरा समथिंग होगा जी। क्योंकि ऐसे केस भी हमारे पास आए हैं कि उन्होंने अप्लाई किया निबंधन के लिए, एक नंबर मिलता है अस्थायी नंबर, उसको दिखा दिया लोगों को कि निबंधन हो गया है। अच्छा, क्योंकि निबंधन वो नहीं था, अप्लाई किया हुआ, प्रोसेस में था, प्रोसेस में था। क्योंकि प्रोसेस में समय हो सकता है आप जांच करते हो, सही है नहीं है, तो फिर आप नहीं भी दे सकते हैं। ये उन्होंने एक तरह से। अच्छा, हम जरा सा पहले उपभोक्ता लोगों पे बात करें, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि ये जो प्रमोटर हैं, उनके किन किन हितों की सुरक्षा इस एक्ट के तहत होती है? वो ठीक है, आपसे निबंधन करा लिए, क्या लाभ होंगे उनको ऐसा करने से? उनका लाभ उनको ये होगा कि जिनको वो मकान बेच रहे हैं उनसे उनका झंझट कम होगा। अच्छा, क्योंकि हमारा एक्ट ये कहता है कि हर 3 महीने में आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड कीजिए आप। अच्छा, कितना काम किए नहीं किए। अगर हमने आपसे पैसा लिया, हम बिल्डर हैं और 5 साल का हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो जाहिर है कि हर 3 महीने में कुछ ना प्रगति होगी, तो हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, एक कंज्यूमर का बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरा रह गया था, ये आपके जो पैसा जमा कर रहे हैं उसका दुरुपयोग ना हो। अब ये एक्ट कहता है कि जितना पैसा जमा कर रहे हैं उसका 70% जो पैसा जमा राशि उसी अकाउंट में जमा होगा जो अकाउंट आपने शो किया था निबंधन के समय, और जो कि वेबसाइट लिखा हुआ है। आमतौर पे लोग शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, वो कर सकते नहीं। अब जैसे हमारे निबंधन जब होता है उस समय बिल्डर साहब एक अकाउंट नंबर देते हैं कि ये हमारा अकाउंट रहेगा। अब उस अकाउंट में पैसा जिसने भी उसने लिया ग्राहक से 70% उनको रखना ही रखना है जी।
30% उनको मिला है आपने के लिए। और हम लोग का रेगुलेशन बना दिया है कि हर 3 महीने में आप रिपोर्ट डालिए कि उस पैसे का क्या हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना किस बुकिंग मद में खर्च हुआ, कितना बुकिंग हुआ, कितना खर्चा हुआ। एक रिपोर्ट चाहिए सीए साहब का, रिपोर्ट चाहिए आर्किटेक्ट का कि कितना काम हुआ, एक चाहिए सिविल इंजीनियर का। तो ये रिपोर्ट जब देखते रहेंगे तो आप चाहे जहाँ बैठे हो, आप चाहे बैंगलोर बैठे हो या विदेश बैठे हो और अपने पटना में मकान बुक किया हो, तो आप तसल्ली से रहेंगे। जी जी, यानी आप तसल्ली से रहेंगे तो बिल्डर को तंग नहीं करेंगे आप जी, वो भी तसल्ली से रहेगा आप, और टाइम पर तैयार होगा, टाइम पर तैयार हो रहा है जी। यानी पूरी तरह से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए आप हैं। उपभोक्ता अगर शिकायत करता है, उसके नियमों के अनुरूप मान ली उनको समय पर नहीं मिला फ्लैट, या बाद में ज़्यादा कुछ मांगा गया पैसे कि भाई ये हमको और डेकोरेट करना, ये करना, इसमें ऐसे आमतौर पे करते हैं लोग। जी जी। तो इस तरह की शिकायत वो कैसे करेंगे, आप तक कैसे पहुंचेंगे, किन प्रक्रिया से करेंगे? इसके पहले बताते हैं आपको जी। कि हमारे जब हम निबंधन जब करते हैं तो हमारे यहाँ एक अग्रीमेंट ऑफ सेल जो ज्ञाननामा बोलते हैं, उसका एक मॉडल बना हुआ है जी। उसमें कई सारे शर्तें हैं, उसमें प्राइस फ्रोजन है। अच्छा। जो दाम आपने कहा वो दाम फिक्स हो गया। एरिया जो होगा कारपेट एरिया होगा, इस एक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, वो सब खत्म हो गया। सुपर बिल्टअप एरिया खत्म हो गया। अच्छा, हाँ। जो भी होगा इसको जैसा और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे हम। हाँ, समझाइए। ये जो क्षेत्रफल हमारा फ्लैट का होगा वो कारपेट एरिया का परिभाषा है जी। ये पहले होता है सुपर बिल्टअप एरिया होगा कि आपका लिफ्ट का कॉमन एरिया है, वो एरिया जोड़ के वो नहीं करना है। जो जितना आपको मिला फ्लैट के अंदर, जो आपके कारपेट आपके अंदर में आया वही मानेंगे, वही आप उसके मालिक हैं, उसी के पेमेंट करें। ठीक है, क्या पेमेंट करेंगे उस पर हम नहीं जाते हैं। प्राइस पर हम लोग कोई रोल नहीं है, वो जितना तय किया जितना आपस में तय कर ले बिल्डर और उनका, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, जो आपने ब्रोशर में दिया, जो विज्ञापन में दिया आपने, जो देना है, अगर आप नहीं देते हैं तो उपभोक्ता का हित के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। आपने प्रॉमिस किया है कि हम ये देंगे, क्लब हाउस देंगे, 4 लिफ्ट देंगे, बस 10 पंप देंगे, नहीं दिया आपने, कैंपस में ये देंगे, हाँ, वो जो भी आपने कहा है देंगे, आपको देना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जरा सा और वर्मा जी आपसे समझेंगे कि जैसे पहले था कि फ्लैट अगर 1000 स्क्वायर फीट में है, वो 1200 की कीमत आपसे लेते थे। क्यों? क्योंकि पैसेज का भी आपसे लेते थे, लिफ्ट का भी लेते थे, लिफ्ट के एरिया का। अब है कि जितना आपके ऑक्यूपेशन में जाएगा, जितना आप ऑक्युपाइड करेंगे, आपको मिलेगा, उतने ही की राशि देंगे, उतना ही कि आप मालिक माने जाएंगे, उतना ही का पैसा आपको देना है। क्या सही है? नहीं, थोड़ा सा अंतर होगा। पैसे के बारे में मुझे मालूम नहीं है क्योंकि हम लोग एक्ट नहीं करता है। अच्छा। हो सकता है कि रेट बढ़ा दे वो, लेकिन आपको कारपेट एरिया में वही देगा आपको। 1000 स्क्वायर फीट, क्योंकि हमारे एक्ट में ये दिया हुआ है जी कि जो कॉमन एरिया है, यानी जो लिफ्ट का एरिया हुआ या जो सीढ़ी का एरिया हुआ जी, पैसेज है, पैसेज हुआ, वो कॉमन एरिया का मालिक हो गया अलॉटी एसोसिएशन। अच्छा, जो RWA बोलते हैं, जो वहाँ के अलॉटी का एसोसिएशन है, उनका होगा। तो एक्ट कहता है कि 2 तरह का निबंधन होगा, रजिस्टर्ड डीड होगा। एक आपको होगा, हमको होगा फ्लैट ओनर, जितना एरिया हमको मिला है, और एक कॉमन एरिया का होगा अलॉटी एसोसिएशन का। अच्छा, तो जाहिर पैसा तो लेगा ही वो, लेकिन क्लियर करेगा। अब ये यहाँ पे एक एसोसिएशन की बात आई है, इससे जरा समझना चाहेंगे, क्या फ्लैट मालिक एसोसिएशन बनाएंगे या आप उसमें मदद करेंगे? आप बना के देंगे, बिल्डर बनाएगा? कैसे एसोसिएशन बनेगा वो संगठन का जो फ्लैट में रहते हैं? हाँ, तो इसमें ये जो एक्ट कहती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न का जी, कि जो ही वो बुकिंग करते हैं, हालांकि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा, कई राज्यों में नहीं हो रहा है, यहाँ भी हमने प्रयास किया है, उनका दायित्व है, बिल्डर का दायित्व है कि अधिकांश बुकिंग जब हो गया, मेजॉरिटी बुकिंग हो गई, तो उसके बाद वो एक अलॉटी एसोसिएशन बनाएंगे। लेकिन आमतौर पे जो दिखा जा रहा है वो बना रहे हैं बिल्डिंग बनने के बाद। अच्छा, जब बिल्डिंग बनता है तो बनाते हैं, लेकिन उनको कानून में बनाना है बुकिंग के बाद। रेरा के कारण अब बनने लगे, पहले नहीं बनते थे। क्या आप इसको स्वीकार कर रहे हैं? आपके दबाव से बनाने लगे? आप लोग बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि आपने निबंधन के समय ही तय कर दिया कि इस नियमों के तहत आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अलॉटी एसोसिएशन बनाएंगे तो ये कॉमन एरिया उनको मिलेगा जी, मेंटेनेंस वो करेंगे। अब इसमें विवाद हुआ बिहार में खास करके कि कौन निबंधन कैसे होगा, निबंधन कहाँ होगा। जी। एक हुआ कि कॉम्पिटिटिव एक्ट में हो, कॉम्पिटिटिव एक्ट में कुछ आरक्षण बिंदु होते हैं, तो फिर बात क्लियर हुआ कि जो पद आरक्षित है वो आरक्षित रहेंगे, रिक्त रहेंगे, उसके अंदर कह सकते हैं। फिर हम लोग ट्राई किया सोसाइटी एक्ट करने का, सोसाइटी के रूप में, तो वहाँ पर थोड़ा परेशानी हुई। कुछ कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में। अच्छा, कंपनीज एक्ट। हाँ, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट उसमें उसका आवश्यकता इसलिए पड़ती है निबंधन का, तो क्या अकाउंट नहीं खोल पाते हैं। जब तक आपका सोसाइटी निबंधित नहीं है, अकाउंट नहीं खोल पाते हैं। यानी तीनों में से कहीं भी आप कहीं कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जरूरी है जी, क्योंकि कल के रख रखाव आपको करना है, रख रखाव करना है कंज्यूमर को जी।
बिल्डर का काम खत्म हो गया। यानी कि जो सार्वजनिक स्थल होंगे हाँ। फ्लैट के दायरे में, हाँ। घेरे में, उनके सार्वजनिक स्थलों के मालिक सब लोग बराबर होंगे। बराबर हो गया। हाँ, आपका एसोसिएशन है अपना, आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने, एसोसिएशन होगा। हाँ, एसोसिएशन हो गया, मालिक हो गया। जी जी। उसमें बिल्डर लोग कहते हैं कि भाई लोग आप बनाते नहीं है, तो हम लोगों ने उनको यही कहा है कि जैसे ही आप मकान बना लेते हैं या लिस्ट अपनी बुकिंग कर लिया, तो आप लिस्ट शेयर कर लीजिए लोगों से। मालूम ही होगा ना, एक अपार्टमेंट में 20 फ्लैट है, अब आपने भी लिया, हमने भी लिया है जी। हम लोग कब मिलेंगे उससे? जब रहेंगे तभी मिलेंगे जी। लेकिन अगर बुकिंग के दौरान जब हमको मिल जाता है या मकान जब बन गया, तो वहाँ पर ये कर लेते हैं, तो हम लोग आपस में मिलकर तय कर लें। तो कुछ कुछ हम लोग शुरू कर दिया। इनफैक्ट हम चाहते भी हैं आपके माध्यम से, जो लोग दर्शक देख रहे हैं, कि जहाँ जहाँ ऐसा एसोसिएशन बना है वो लोग आए, आगे सामने आए। हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से हम ये एक्ट के बारे में बताएं लोगों को। उनके बहुत सारे हित इस पर लिखा हुआ है। एक तो है कि जो बिल्डर हमारे रजिस्टर्ड है, वो बुकिंग अमाउंट का 10% ही ले सकते हैं एग्रीमेंट को सेल करने के पहले, एडवांस में। अच्छा, 10%। हाँ, इकरारनामा के पहले। इकरारनामा के पहले। इकरारनामा जब कर लिया तब जो मर्जी लीजिए आप। अच्छा। आपके आपस की तय बात है, आप चाहे लमसम पूरा ले लीजिए, लेकिन पहले होता था कि हम आप इतना पैसा दिए तो हम रजिस्टर एग्रीमेंट करेंगे, वो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। 10% लेना पड़ेगा, 10% तक ले सकते हैं आप। अगर आपने समय पर घर नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा। वो एक्ट कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्लियर कर दिया है कि देना ही पड़ेगा जी। और जिस दिन को आपने इकरारनामा किया था कि हम दे देंगे घर, उस घर में विलम्ब अगर होती है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर रिफंड चाह रहा है कोई आदमी, तो रिफंड का भी नियम बना हुआ है। अगर रिफंड में कंज्यूमर खुद चाहते हैं, बिल्डर का दोष नहीं है, तो कुछ पैसा काट सकता है, 5% जो भी काटना है उसको है, अदरवाइज देना पड़ेगा। पैसा रिफंड करना उनको है। अगर रिफंड नहीं करते तो हमारे यहाँ लोग केस करते हैं, तो हम ऑर्डर करते हैं उसमें। एक जब यहाँ पे नवीन जी समझना चाहेंगे कि अगर मान ली मैंने कोई फ्लैट बुक किया और लेने से पहले, पोजीशन लेने से पहले मैंने उसको बेचने का हमने सोची, हमने बेच दिया, ऐसा संभव है? और तो किन शर्तों पे संभव है? कितना मालिकाना हक उसको मिलेगा जिसको हमने बेचा? क्या उसके फायदे होंगे? वही ट्रांसफर हो जाएंगे हित, या इसमें बिल्डर को? नहीं, आप बेच सकते हैं। हाँ, अगर आप मकान खरीदे हैं, आप बेचना चाहते हैं, आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। बनने के बीच में ही? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे एक्ट में लॉटरी वो भी है। जी जी। उनको भी अधिकार वही मिलेगा। हाँ। जिनको आप बेचेंगे उनको वही अधिकार मिलेगा जो अधिकार आपको था। जी, यानी सिर्फ ट्रांसफर पेपर हमने वो उनके बीच तय कर लिया। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में खास करके अधिकांश जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट पर। अच्छा। जो भूधारी हैं, जो जमीन के मालिक हैं, और जो बिल्डर है, आपस में तय करते हैं लोग हैं। अच्छा। तो 50% या 60-40 पर लोग करते हैं। मान लीजिए 16 फ्लैट बन रहा है तो 8 फ्लैट हो गया जो जमीन मालिक है, 8 फ्लैट हो गया बिल्डर का। अब उसमें एक प्रश्न उठाइए कि जो मकान मालिक है उन्होंने बेच दिया जी मकान बनने के पहले, तो जो खरीदा उसका क्या होगा? कि कुछ केस हमारे यहाँ आए तो बिल्डर ने कहा कि हम तो नहीं बेचे हैं, तो मुझसे पूछिए आप। तो फिर हम लोगों ने हम लोग को अधिकार दिया गया है टू मेक रेगुलेशन ऑल्सो, नियमावली बोलते हैं, नियमावली। तो नियमावली बनाया हम लोगों ने, उसमें क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भूधारी है और उन्होंने अपना हिस्सा बेचा है मकान पूर्ण होने के पहले, तो उनका भी लायबिलिटी रहेगा बिल्डर वाला। अच्छा। ताकि कल हाँ, यानी बिल्डर उस भूधारी से सारी पूरी अपनी एग्रीमेंट कर ले कि इस पर कोई किसी तरह का विवाद नहीं है, लोन वो तो हो गया, वो तो टाइटल का हो गया जी। अगर मान लिया हमारी जमीन थी, मान लिया हमारे पास 8 फ्लैट हिस्सा था, बिल्डर कोई और थे, और आपको हमने बेच दिया जी अपना हिस्सा, अब मकान नहीं बना, तो आप किस पर केस करेंगे? आप करेंगे बिल्डर पर करेंगे। बिल्डर कहता है कि हम जानते नहीं इनको, हम तो बेचे नहीं इनको। सही है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे केस में दोनों तरीके से रहेगा। अच्छा। तो मेरी जो, अगर हम भूधारी हैं और हमने बेचा है हिस्सा मकान पूर्ण होने के पहले जी, तो हमारी दायित्व बनती है, तो लायबिलिटी से हम भागेंगे नहीं अपना। तो इसलिए उनसे अनुरोध हमारा है कि आप लोग ना बेचें जी, जो भूधारी अपनी जमीन कर रहे हैं वो ना बेचें। एक जो महत्वपूर्ण बात है वर्मा जी, वो हमको लगता है कि अगर हम खरीदने से पहले सारे तथ्यों की पड़ताल कर लें, उसमें रेडा मदद कर रही है, तो ये बहुत जागरूक होना जरूरी है कि हम खरीदने से पहले कोई भी प्लॉट या फ्लैट लेने से पहले देख लें कि किस तरह का है, इसमें कैसे हमारे हितों की रक्षा होगी, और उसको सुनिश्चित कर लें। क्या एकदम सही बोल रहे हैं आप। हम लोग का तो पूरा एक्ट का उद्देश्य ही जी। नवीन जी, हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे प्लॉट पर। फ्लैट पे तो बात करी, प्लॉट में ये क्या इसके नियम है? प्लॉट में भी वही नियम एग्जैक्टली है जो फ्लैट का है। अगर कोई बिल्डर प्लॉट काट के बेच रहे हैं तो उनको हमारे यहाँ निबंधन करना आवश्यक है। अब उसमें एक समस्या है हमारे यहाँ जो चाहते हैं लोग जान जाएं, कुछ एरिया ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं जी, प्लॉट वहाँ भी कट रहे हैं। पहले थोड़ा कंफ्यूजन था हमारे यहाँ कि रक्षा पास कौन करेगा,
तो कई जगह पंचायत के स्तर पर मुख्य नक्शा पास हुआ है, लेकिन बाद में हम लोग क्लैरिफाई कराए तो आज के दिन में पंचायतों को शक्ति प्रदत्त नहीं है, नगर पालिकाओं को है। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम को है, लेकिन वही समरूप शक्ति पंचायत प्रदत्त नहीं है जी। इसके लिए कार्रवाई सरकार कर रही है, क्योंकि हम भी संपर्क में उनसे हैं। तो उसके लिए फिलहाल हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है वो लोग प्लॉट्स ना खरीदें। अच्छा, क्योंकि निबंधन नहीं होगा। यानी पंचायत इलाके में मना है, लेकिन अगर वो नगर निगम है या नगर परिषद है, या एक और चीज़ है, प्लानिंग एरिया होता है। अच्छा जी। आजकल बिहार में आप मालूम होगा कि आयोजना क्षेत्र होता है जी जी। जो आयोजना क्षेत्र में लोग आ गए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे पटना में है पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी जी, पटना महानगर विकास प्राधिकार, तो उनका एरिया पूरा बन गया। इधर मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर, जहाँ जहाँ मेरे ख्याल से 22 जगह हो गया तो जो जहाँ जहाँ प्राधिकार बन गया है, आयोजना प्राधिकार बन गया है, वहाँ नक्शा पर कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जो एरिया उसके बाहर है तो वहाँ हम लोग का अनुरोध है कि थोड़ा सा भी सब्र करें, वहाँ ना करें, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपका हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे हम, और सेकेंडली निबंधन भी नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्री करने जाएंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि वो जमीन ग्रामीण इलाका में है, चूँकि हमसे रजिस्टर्ड नहीं है जी जी। तो वहाँ छोड़ के बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग भी जहाँ जहाँ ऐसे ग्राहक आ रहे हैं, हम लोग सरकार को चिट्ठी भेजते हैं कि भाई इस एरिया को आप प्लानिंग में ले आइए आप। जी जी। तो ला रहे हैं लोग हैं। नवीन, यहाँ पर एक जानना चाहेंगे, आजकल डेवलपर जो हैं वो कहते हैं कि हम जमीन जो प्लॉट बेच रहे हैं डेवलप करके बेचेंगे, यानी सड़क बना देंगे, ये सुविधा देंगे, मतलब जिस तरह फ्लैट के बाद वो कहते हैं सुविधा देंगे, प्लॉट में भी करते हैं, दावे करते हैं, देते नहीं हैं। अब हम आते हैं कि आपके पास इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो किस तरह की शिकायतें आती हैं, कैसे उसका निष्पादन होता है, तुरंत होता है, देर से होता है, क्या आप मदद लेते हैं उसमें? देखिए, उसमें दो तरह की चीज़ है। एक तो है कि मकान बनने के पहले लोग आए जी, हमको रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, रजिस्ट्री करता है जी। कुछ लोग नहीं करते हैं, तो कुछ लोग तो जैसे जानते हैं समाज में कुछ लोग हैं जैसे भागे फिर रहे हैं, एक जेल में बैठे हुए, क्या करें उनसे। अच्छा, लेकिन अधिकांश लोग मान जाते हैं कि भाई रजिस्ट्री करना है, तो रजिस्ट्री कर दिया, रिफंड कर दिया, वहाँ तो हो जाता है। निबंधन के बाद भी हमारे एक्ट प्रावधान है कि अगर आपने दखल ले लिया फ्लैट के या प्लॉट का और जो सुविधाएं लिखी थी नहीं मिली आपको, तो आप केस कर सकते हैं हमारे यहाँ। और अगर नहीं आपको पूरा करता है, वो जो भी कमी पूरी नहीं करते हैं लोग हैं, तो आपको मुआवजा मांगने का अधिकार है। चलिए जल्दी से नवीन जी, समय कम है, केस करने के क्या प्रोसेस है? अगर हमको लगता है हमारे हितों की रक्षा नहीं रही, हम किस तरह से आपके पास आएंगे? बहुत सिंपल है, हमारे साइट पे जाएंगे, ऑनलाइन केस करेंगे, आपको कहीं आने काम नहीं है। 1000 रुपये का फी लगता है, ऑनलाइन केस कर दीजिए। अगर आपका शिकायत है रिफंड का या दखल का या सूद के बारे में, तो केस करेंगे प्राधिकार के समक्ष फॉर्म M में। अगर आपका क्लेम है मुआवजा का, कंपनसेशन का, तो आप करेंगे फॉर्म N में, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, रेरा में, दोनों जगह रेरा में ही है। 1000 रुपये लगेगा आपका। आप केस किए, उसके बाद से सुनवाई भी ऑनलाइन की सुविधा है। अगर पटना से बाहर रहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन करें, आप हमारे यहाँ लिखिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी लिख के सुनवाई कर लें। अभी के लगभग 2800 केस का निष्पादन हो चुका है हम लोग के। अच्छा, अभी 800-900 केस पेंडिंग है। औसतन महीने में कितने केसेस आते हैं? पहले 100 आते थे जी, अब कुछ संख्या कम हो गई है। मुझे लगता है कि अनुपालन अच्छा हो रहा है, तो संख्या कम हुई, लेकिन हाँ 100 के आसपास केस आते हैं। पहले बैकलॉग था, चूँकि कोरोना कारण तो ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पाई थी, हम लोग प्रयास करें निकालने का। तो अभी करीब 800 केस, करीब 800 केस पेंडिंग है। यानी रेरा ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसका परिणाम भी दिखने लगा है, आप कह सकते हैं। प्रयास हम चाहते हैं कि और प्रयास हो, हम लोग उसमें सतत प्रयत्न कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि दर्शक लोग और भी आएँ हमारे पास। आज के दिन में हम लोगों ने विज्ञापन निकाला है अपने वेबसाइट पे कि पटना में और अन्य शहरों में हम उपभोक्ताओं के साथ चाहते हैं बैठक करना जी, क्योंकि 5 साल के रेरा के बाद हमने 4 जगह मीटिंग किया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया में, तो अधिकांश बिल्डर आए उसमें। अब हम चाहते हैं कि उपभोक्ता लोग आएँ, तो हम चाहेंगे कि बिहार भर के जो उपभोक्ता लोग हैं, जो मकान खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं या पिछले 5 साल में दखल लिए हैं, वो लोग हमारे यहाँ खाली ईमेल भेज दें, हम उनके स्थान में जाके हम अपना कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनको बताएंगे विस्तार से कि क्या क्या आपका अधिकार है, क्या चलते चलते नवीन जी, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे जवाब, कि कई बार होता है कि बिल्डर एक आध फ्लैट रख लेता है और वो, या फिर एक एक्स्ट्रा बना लेता है और वो मालिक की तरह व्यवहार करता है, जैसे लगता है वो उस किराएदार हैं बाकी लोग और वो उसका असली मालिक है। इस तरह के कई केसेस भी सुनने को मिलते हैं। ऐसे उपभोक्ता आपके पास किस तरह से तो वो तो वोट एक ही वोट मिलेगा उसको ना, एसोसिएशन बना दिया हम लोगों ने जी, मालिक तो एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन मस्ट है। हाँ, तो उसमें मस्ट हो गया, और उसमें उसका एक ही वोट मिलेगा। अभी भी अगर एसोसिएशन नहीं है, हाँ, तो आप कैसे मदद कर पाएंगे उनकी?
नहीं, तो जो शिकायत आपको है बताइए। हाँ। मैंने अगर मालिक क्या बना, वो आपको लिफ्ट नहीं जाने दे रहा है, हाँ। जरूर बोलिए आप जी। अगर उन्होंने लिखा था कि हम 4 लिफ्ट देंगे और 1 लिफ्ट अपने यूज कर रहा है, तो फिर उन पर केस बनेगा। जो उनको भी, बिल्डर को भी कहते हैं हम लोग प्रमोटर साहब को कि आप वही लिखिए अपने ब्रोशर में जो आप दे पाएंगे। एसोसिएशन मस्ट है, जितने लोग हैं सब मिलकर एसोसिएशन बनाएंगे, उनको निबंधन करा लें और फिर तब और मेंटेनेंस वही करेंगे ना, फिर कल के मेंटेनेंस वही रखरखाव वो करेंगे। चलिए नवीन जी, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, समय नहीं था, नहीं तो हम और जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा और सारी जानकारियाँ जिस ढंग से वो चाहते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें वो नहीं जानते हैं, वो उनको जानकारी मिलेगी कैसे अपने जो अधिकार है उसका संरक्षण कर सके। तो चलिए हम अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका नवीन जी हम भी बहुत आभारी आप लोग हैं। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। नमस्कार।